नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेल। नेल जिसको आप नाखून बोलते हैं। ह्यूमन नेल्स आर इक्विवेलेंट टू दी क्लॉ। जो इंसानों में पाए जाने वाले नेल्स हैं वो जानवरों में पाए जाने वाले पंजों से ये बिल्कुल समान रूप रखते हैं। दे प्रोटेक्ट द टिप ऑफ द फिंगर। ये आपकी उंगली के जो किनारे हैं उनको बचा कर रखते हैं। हाथों और पैरों की उंगलियों के किनारों को बचा कर रखते हैं। द रूट ऑफ द नेल इज़ एम्बेडेड इनटू द स्किन। जो नाखून की जड़ है वो स्किन के अंदर धसी हुई होती है और ऊपर से एक स्किन से कवर रहती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। ये देखिए जो नाखून है, देखिए आप एक नाखून देखिए, इस नाखून के अंदर ये वाला जो पोर्शन है जो स्किन को, जो नाखून को हल्का सा कवर करके रखता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? क्यूटिकल कहलाता है। अब यही चीज़ मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी अभी। एट द रूट ऑफ द नेल अ हेमिस्फेरिकल एरिया इज फॉर्म्ड कॉल्ड ल्यूनुला। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूनुला। आप सभी के नाखून पे देखिए यहाँ पर हल्का सा वाइट पार्ट होता है ना, हल्का सा वाइट पार्ट होता है यहाँ नाखून पे। तो ये जो हल्का सा वाइट पार्ट है वो क्या कहलाता है? ल्यूनुला कहलाता है। ठीक है, और जो नेल प्लेट है वो ग्रोन आउट फ्रॉम दी जर्मिनेटिव जोन ऑफ द एपिडर्मिस कॉल्ड नेल बेड। अब देखिए जो नाखून है वो कहाँ से ग्रोथ करता है? जर्मिनेटिव लेयर से। जर्मिनेटिव जोन होता है एपिडर्मिस के साथ। देखिए मैं आपको अब डायग्राम में दिखाती हूँ, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप ये देखिए डायग्राम। इसके अंदर देखिए ये जो स्किन की लेयर है ये तो कहलाती है क्यूटिकल, और ये जो वाइट पार्ट होता है यहाँ पर, ये जो हल्का सा लाइट कलर का दिखा रखा है ये ल्यूनुला कहलाता है, और ये होती है नेल प्लेट। ठीक है, जो नाखून दिख रहा है ना आप लोगों का, ये नाखून होता है, ये नेल प्लेट कहलाती है। ये नेल प्लेट यहाँ क्यूटिकल के नीचे की तरफ यहाँ जर्मिनेटिव जोन होता है, जर्मिनेटिव लेयर होता है, जहाँ से ये नाखून जो है वो निरंतर ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नाखून की जड़ होती है, नेल रूट होती है, जहाँ से नाखून निरंतर जो है वो ग्रोथ करता रहता है। नाखून का काम क्या होता है? ये जो नेल का टिप, ये जो आपकी उंगली का टिप है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। और ये देखिए ये इसका फ्री एज होता है, फ्री किनारा होता है जो ग्रोथ करता है, जिसको आप शेप देते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हम स्किन के फंक्शंस देखते हैं। स्किन क्या क्या फंक्शन करती है हमारी बॉडी के अंदर? सबसे पहले प्रोटेक्शन। तो स्किन हमारी बॉडी को जो है बहुत तरीके से प्रोटेक्शन देती है। देखो स्किन जो है एक वाटरप्रूफ लेयर है। वाटरप्रूफ लेयर कैसे है? ये हमारी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स तक पानी को पहुंचने नहीं देती, क्योंकि ये केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा ये डीपर स्ट्रक्चर जो होती है, मतलब आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहुंचने नहीं देती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भेदने नहीं देती। केमिकल से सुरक्षा देती है। फिजिकल एजेंट्स है, जैसे कोई हल्का फुल्का ट्रॉमा या चोट लग गई है, अल्ट्रावायलेट लाइट के आप कॉन्टैक्ट में आ गए हो तो आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को ये बचाती है। इसके अलावा ये शरीर में पानी की शरीर के अंगों में पानी की कमी नहीं होने देती। इसके अलावा जो एपिडर्मिस है उसके अंदर विशेष प्रकार की इम्यूनिटी वाली सेल्स पाई जाती हैं जिनको लैंगरहैंस सेल्स कहा जाता है। ये क्या करती हैं? ये मैक्रोफेजेस सेल होती हैं जो फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा एंटीजन को खा जाती है। ठीक है, मैक्रोफेजेस तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, भक्षण कोशिकाएँ होती हैं ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ की जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ ट्रैवल कर रहे होते हैं उन्हीं से ये मैक्रोफेजेस जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं। वेयर टी लिम्फोसाइट्स, यहाँ पर स्किन में कुछ टी लिम्फोसाइट्स भी पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग टू द स्किन द बॉडी रिएक्ट टू पेनफुल स्टिमुलाई। और एक काम इसका और क्या होता है? हमारी स्किन के अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग पाई जाती हैं जो हल्की फुल्की चोट लगने पर भी हमें दर्द का अनुभव करवाती है। पेनफुल स्टिमुलेशंस जो हैं उनको हमें फील करवाती है ताकि हम हमारी बॉडी को फर्दर इंजरी से बचा सकें। मान लीजिए आपको किसी चीज़ से कील चुभ गई है आपकी उंगली में, तो क्या आपको एक बार कील चुभने से पता चल जाएगा कि इसको टच करने से पेन होता है? तो क्या आप उस कील को जगह जगह चुभाओगे? नहीं चुभाओगे। तो हल्का सा पेनफुल स्टिमुलाई मिलते ही जो पर्सन है वो फर्दर अपनी बॉडी को इंजरी नहीं करता। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन देखिए, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो आपकी स्किन है वो बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। आपके शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट स्थिर बनाए रखती है। वेरिएशंस जो है वो 0.5 से 0.15 डिग्री सेल्सियस तक का ही आ सकता है। इट इज़ रेज स्लाइटली इन इवनिंग। हल्का सा बॉडी टेम्परेचर शाम के टाइम पे बढ़ जाता है।
क्योंकि शाम के टाइम पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो तापमान को बढ़ा देती है। टू इंश्योर कांस्टेंट टेम्परेचर ए बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन हीट प्रोडक्शन। आपके शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए जो स्किन है वो लगातार हीट जो प्रोड्यूस होती है, जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उतना ही हीट लॉस आपकी बॉडी से करवाती है। यानी कि जितना हीट बनेगी उतना ही हीट जो है वो लॉस होगी। जैसे गर्मियों में हीट लॉस ज़्यादा होता है बॉडी से पसीने के रूप में, और सर्दियों में हीट लॉस कम होता है, क्योंकि सर्दियों में आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर के अंदर ही आता है हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। तो हीट प्रोडक्शन में देखो सम ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड इनटू द सेल ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब आपके शरीर में आपने जो खाना खाया है, जब उसका पाचन होता है तो उन पाचन प्रक्रियाओं के द्वारा आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही ऊर्जा जो है वो हीट के रूप में आपकी स्किन के नीचे स्टोर होती है। द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द हीट प्रोडक्शन। आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं? पहले है स्केलेटल मसल, जिनको ऐच्छिक कोशिकाएं कहते हैं। तो ऐच्छिक कोशिकाओं के सिकुड़ने से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी की जितनी भी ऐच्छिक कोशिकाएं, स्केलेटल मसल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी से हीट निकलती है, पसीने आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐच्छिक कोशिकाएँ जितना काम करती हैं, जितना कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उतना ज़्यादा हीट पैदा होती है। जैसे एक्सरसाइज, ठीक है। शिवरिंग के टाइम पे, शिवरिंग का मतलब होता है कपकपी। कपकपी के टाइम पे भी जो स्केलेटल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। जब भी आपको बुखार होता है, ठंड लगती है, तो आपको कपकपी इसीलिए आती है क्योंकि आपकी जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं, ऐच्छिक कोशिकाएं, वो सिकुड़ती हैं और सिकुड़ करके हीट को रोकने की कोशिश करती हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए डाइजेस्टिव ऑर्गन और लीवर। आप जो भी खाना खाते हैं, आपके इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस यानी कि संकुचन प्रसारण की गति के द्वारा वो खाना जो है डाइजेस्ट होता है। तो इन केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी, डाइजेशन की केमिकल रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। तो हमारे शरीर में दो तरीके से हीट बनती है, एक ऐच्छिक कोशिकाओं के सिकुड़ने से, और दूसरा जो खाने का पाचन होता है लीवर में और इंटेस्टाइन में, उससे। हीट लॉस कहाँ से होता है? हीट लॉस जो है वो स्किन के द्वारा होता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस जो है, जो आप सांस के द्वारा एयर बाहर निकालते हो, आपके यूरिन से, आपके स्टूल से, इनसे भी थोड़ा बहुत हीट लॉस होता है। ओनली हीट लॉस थ्रू द स्किन कैन बी रेगुलेटेड। ये जो यूरिन और स्टूल से जो निकल रही है, या आप सांस के साथ जो एयर बाहर छोड़ रहे हो, उससे जो हीट लॉस होता है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आपकी स्किन से जो हीट लॉस हो रहा है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको ठंड लग रही है तो आप ज़्यादा कपड़े पहनकर हीट लॉस रोक सकते हैं। आपको गर्मी लग रही है तो आप फ़ैन के नीचे बैठकर अपना हीट लॉस बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ अमाउंट तक ये कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए बॉडी टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी टेम्परेचर का सेंटर कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो है वो हीट के प्रति सेंसिटिव होता है। जब आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उस ब्लड के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपके हाइपोथैलेमस को मैसेज मिल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है। ये सेंटर जो है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। स्वेट ग्लैंड काम करना बंद कर देंगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके अलावा देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल द डायमीटर ऑफ स्मॉल आर्टरीज। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो क्या करेगा? आपकी जो स्मॉल आर्टरीज है उनके डायमीटर को कम कर देगा, जिसकी वजह से जो हीट लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये दोनों मिलकर हीट कंट्रोल करते हैं बॉडी के अंदर। क्योंकि टेम्परेचर सेंटर तो हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन यदि ब्लड वेसल्स के फैलने की वजह से हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है तो मेडुला ऑब्लोंगेटा मैसेज देगा कि आर्टरीज जो है वो सिकुड़ जाए, तो सिकुड़ने से क्या होगा? हीट लॉस कम हो जाएगा। एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड। जब आपके शरीर का तापमान 0.25 से 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो ये पसीने की ग्रंथियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, स्टिमुलेट हो जाती हैं। ये हाइपोथैलेमस को मैसेज देती है और हाइपोथैलेमस फिर स्वेट ग्लैंड को मैसेज देता है कि आप ज़्यादा पसीना सिक्रीट करो ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो सके। इसी के बाद में आर्टरीज़ की एक्टिविटीज़ देखो, आर्टरीज़ कैसे एक्टिविटीज़ करती हैं। एज हीट प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे जैसे हीट प्रोडक्शन बढ़ता है बॉडी में, आर्टरी जो है वो डायलेट हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हीट बढ़ती है आपकी जितनी भी ब्लड वाहिकाएँ, जो रक्त वाहिकाएँ हैं वो फैलने लग जाती हैं, जिसकी वजह जो वो फैलती है तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को मैसेज जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को मैसेज जाता है
तो मोर ब्लड एंटर्स द स्किन, जिससे क्या होता है स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट, और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्किन क्या करेगी, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगी और बॉडी से हीट लॉस होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज टेम्परेचर, इफ़ टेम्परेचर इज़ लो, अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है तो वैसोडाइलेशन जो है स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेट द डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द बॉडी सरफेस। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर कम है तो हाइपोथैलेमस स्किन को मैसेज देता है, स्किन की सरफेस पर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको मैसेज देता है, वहाँ पर स्किन की सरफेस को ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो अपने आप हीट जो है वो स्टोर हो जाती है और हीट लॉस रुक जाता है। नेक्स्ट स्किन का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। सभी को ये क्या होता है, मिसकंसेप्शन होता है कि विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी नहीं मिलता, बल्कि अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो आप खाना खाते हो भोजन में 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो जाता है, वो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है सूर्य के प्रकाश की किरणों से, सूर्य के प्रकाश में जो अल्ट्रावायलेट रेज पाई जाती हैं उनकी मदद से वो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है, और ये विटामिन डी ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता रहता है, और ये विटामिन डी ही आपके भोजन से कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये कैल्शियम और फॉस्फेट जब आप एब्जॉर्ब करोगे आपके इंटेस्टाइन से तो उससे क्या होगा, आपकी जो बोन्स है वो बोन्स का निर्माण होगा, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन, आपकी बोन्स के निर्माण की प्रक्रिया में ये मदद करेंगे। तो विटामिन डी जो है वो आपको सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता, बल्कि विटामिन डी आपको मिलता तो खाने से ही है, लेकिन वो किस रूप में मिलता है, 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के रूप में मिलता है, जिसे सूर्य का प्रकाश विटामिन डी में परिवर्तित करता है। और यही विटामिन डी जो है कैल्शियम और फॉस्फेट के अवशोषण में हेल्प करता है, और यही कैल्शियम और फॉस्फेट जो है आपकी हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रखते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्यूटेनियस सेंसेशन। स्किन जो है वो टच, पेन और टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होती है। कुछ एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे लिप्स और फिंगर टिप्स। आपके हाथों की जो उंगलियों के टिप्स हैं, ये जो टिप्स होते हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसी तरीके से आपकी जो लिप्स हैं, होंठ हैं, वो भी चीज़ों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट स्किन का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। कुछ जो दवाइयाँ होती हैं, देखिए कुछ दवाइयाँ स्किन पर लगाने से अवशोषित हो जाती हैं ठीक है। कुछ हार्मोन होते हैं जिनको ट्रांसडर्मल पैच बोला जाता है। डर्मल का मतलब डर्मिस, ट्रांस का मतलब के द्वारा, तो डर्मिस के ऊपर चिपकाए जाने वाले जो पैच होते हैं, यानी कि स्किन के ऊपर चिपकाई जाने वाली पट्टियाँ होती है। पट्टी का मतलब पैच का मतलब पट्टी, छोटी छोटी पट्टी होती हैं, जैसे बैंडेड होती है ना वैसी, तो उसको उसके ऊपर दवाई लगी हुई होती है। जैसे आप उसको स्किन पर चिपकाते हो तो वो हार्मोन या जो मेडिसिन है वो आपकी स्किन के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जैसे मरकरी है, ये भी अगर हमारी स्किन मरकरी के कांटेक्ट में आती है, मरकरी जो है वो एक केमिकल है, उसकी यदि स्किन उसके कांटेक्ट में आती है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, होता है ये हानिकारक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए एक्सक्रीशन। जो स्किन है वो छोटी छोटी माइनर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है, जैसे सोडियम क्लोराइड जो है यदि शरीर में उसकी बहुत मात्रा हो जाए तो वो पसीने के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा यूरिया भी जो है वो हमारी स्किन बाहर निकाल सकती है, परंतु उस कंडीशन में जब हमारी किडनी सही तरीके से काम ना करे। कुछ एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे गार्लिक। गार्लिक का मतलब क्या होता है, अदरक। अदरक और कुछ स्पाइसेस होते हैं जो हम खाने में खाते हैं, लेकिन वो एक्सक्रीट किसके द्वारा होते हैं, स्किन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वुंड हीलिंग से स्टार्ट करेंगे। हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। गार्लिक जो है वो लहसुन को बोलते हैं, तो जो लहसुन हम खाने में खाते हैं और इसके अलावा कुछ और जो मसालेदार चीज़ें खाते हैं वो खाई तो जाती हैं, इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट करता है, लेकिन उसको एक्सक्रीट कौन करता है, स्किन एक्सक्रीट करती है। किसके रूप में से एक्सक्रीट करती है, स्वेट के रूप में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वुंड हीलिंग स्टार्ट करेंगे।